नमस्कार। बिल्कुल सटीक न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं प्रदीप नरूला आपके साथ हूं। आज हम बात करेंगे गुड़गांव में नगर निगम चुनाव की। स्थानीय निकाय चुनावों में गुड़गांव में जिस तरह की वोटिंग हुई उसने एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया कि आखिर वोटर घर से क्यों नहीं निकला। इस पर हम आज विस्तृत रूप से एक विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण रहे जिसमें ये वोटर घर से बाहर नहीं निकला। दरअसल पिछले 11 सालों से नगर निकाय में भाजपा का वर्चस्व है और शहर की हालत किसी से छुपी हुई नहीं। शहर में चारों तरफ गंदगी का आलम, गंदगी के ढेर, सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं। इसके अलावा टूटी सड़कें, बरसात के मौसम में भरता पानी इस शहर की पहचान सी बन चुकी है। जाम लगना एक आम बात हो चुकी है और इन सारे मुद्दों से लोग त्रस्त हैं। और नगर निगम चुनाव में ये देखा जा रहा था कि शायद इस बार बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़े, लेकिन नगर निगम का चुनाव जैसे ही डिक्लेयर हुआ तो विपक्ष में सिर्फ नगर निगम के 2 कैंडिडेट सामने आए। एक बीजेपी ने अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़वाया, दूसरा कांग्रेस ने अपनी पहली बार अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा। हालांकि ये माना जा रहा है, हमारा विश्लेषण ये है कि लोग बीजेपी से तो नाराज थे ही इन समस्याओं के कारण। स्थानीय तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ स्थानीय तौर की, मैं इसमें स्टेट में और या सेंटर की कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन स्थानीय निकाय का जहाँ तक प्रश्न है वहाँ लोग बीजेपी के कार्यशैली से, विकास कार्यों का ना होने को लेकर काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे थे। लोगों के अंदर एक नाराज़गी का गुबार था, लेकिन सामने कांग्रेस को भी कोई वोट देने को तैयार नहीं था। इसलिए ज़्यादातर मतदाताओं ने यह निर्णय लिया कि वो वोटिंग करने नहीं जाएंगे। इस कारण वोट एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि वोट परसेंटेज काफ़ी कम, हालांकि 41.8% कोई वोट परसेंटेज नहीं है, लेकिन फिर भी एक कारण और भी रहा इसमें कि चुनावों के जब डिक्लेयर होने के और चुनाव के समय के बीच में समय बहुत कम मिला प्रत्याशियों को। गुड़गांव नगर निगम बहुत बड़ा क्षेत्र है, लगभग 9 लाख यहाँ मतदाता हैं और सिर्फ 8 या 9-10 दिन में ये संभव ही नहीं था कि प्रत्याशी मतदाताओं के पास पहुंच पाते। यहाँ तक कि वार्डों के पार्षद के प्रत्याशी भी अपने मतदाताओं तक नहीं पहुंच पाए और ना ही राजनीतिक हलकों में यह माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों के मेयर कैंडिडेट भी अपनी क्षमता के अनुसार पूरी क्षमता से चुनाव नहीं लड़े। सिर्फ यहाँ तक सीमित रहे कि लोग जहाँ तक उन्हें अपने बुला रहे थे उसी कार्यक्रम में जा रहे थे। कहीं जाके डोर टू डोर के एफर्ट्स या कुछ ऐसे एफर्ट्स कहीं भी देखने को नहीं मिले और बहुत सारे इलाकों में यह देखा गया कि प्रत्याशी उनके सामने पहुँचे ही नहीं। लोगों को यही नहीं पता लगा, सिर्फ पोस्टर और बैनर के जरिए ये पता लगा कि प्रत्याशी किस पार्टी से कौन है, लेकिन प्रत्याशी रूबरू, क्योंकि निकाय चुनाव या छोटे चुनाव या पार्षद के चुनाव इस तरह के चुनाव होते हैं कि हर मतदाता ये चाहता है कि उनका प्रत्याशी उनसे 1 to 1 उनके सामने मिले, उनसे वोट की अपील करे। लेकिन इस बार ये पहली बार ऐसा हुआ गुड़गांव में, ऐसा कहीं नहीं देखा गया, जिसके कारण वोट परसेंटेज भी कम पड़ी। एंटी इनकम्बेंसी होते हुए भी दूसरी पार्टी को इसका फ़ायदा नहीं मिला, ना वो फ़ायदा ले पाई। सबसे पहला बड़ा कारण ये, दूसरा समय का बहुत कम था, कम समय होने के कारण ये रहा कि लोग बाग। और एक चीज़ और देखी गई इस बार चाहे वो समय की कमी दिखाई देगी हो या व्यवस्था की कमी हो, जल्दबाजी में चुनाव डिक्लेयर हुआ हो, बहुत सारी जगहों पे वोटर लिस्ट में लोगों के नाम ही नदारद थे। कहीं कहीं तो लिस्ट के पन्ने ही गायब थे। लोग कह रहे थे कि कुछ चंद महीने पहले हमने विधानसभा में इसी बूथ पर वोट डाला, अब वोटर लिस्ट में जो निगम की वोटर लिस्ट थी उनमें उनका नाम गायब था। तो ये कारण भी बहुत रहे और शायद लगातार 2-3 चुनाव, पहले लोकसभा फिर विधानसभा फिर अब स्थानीय निकाय, तो शायद लोग भी ऊब चुके थे बार बार वोट डालने को लेकर। तो मेरा मानना ये है कि कभी भी किसी भी क्षेत्र का या किसी भी चुनाव में अगर
परसेंटेज कम होती है तो उसका एक कारण नहीं होता, फैक्टर कई मिलकर काम करते हैं। और इस बार गुड़गांव के नगर निकाय चुनाव में, मेयर के चुनाव में यही फैक्टर हुआ, यही चीज़ सामने आई कि बहुत सारी चीज़ों ने मिलकर एक रिवर्स इफेक्ट डाला और उस इफेक्ट के तहत वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुई। हालांकि अब नतीजे ईवीएम में बंद हो चुके हैं। अब 12 मार्च को ही पता लगेगा कि किसकी विजय श्री हुई, किसने विजय पताका फहराई। लेकिन ये सत्य है कि बहुत सारे कारण, बहुत सारी एजेंसियां जो चुनाव में इन्वॉल्व थी वो मत प्रतिशत गिराने में या मत प्रतिशत के कम होने में वो उनकी भूमिका रही, उनकी शायद कहीं न कहीं खामी रही। और इस खामी के चलते पूरे उसमें एक चर्चा का विषय हो गया कि आखिर गुड़गांव में, जो गुड़गांव लगभग 55 से 60% के बीच मतदाता वोट करते थे और वो इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी, जो बहुत कयास लगाए जा रहे थे, राजनीतिक पंडित भी कम से कम इस मार्जिन के, जीत के मार्जिन के बहुत सारी चीज़ों का कयास लगा रहे थे, सब धराशायी हो गए और वोट परसेंटेज एकदम कम हो गया। जहाँ तक का सवाल है कि सरकारी एजेंसियों को, चुनाव कमीशन को या आयोग को ये इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना होगा कि लगातार किस तरह से वोट मत प्रतिशत कम हो रहा है। और इसके लिए खाली चुनाव एजेंसीज़ को भी नहीं, सरकारों को नहीं, लोगों को जागरूक करना होगा कि यह हमारा अधिकार है, इसका अधिकार को भरपूर प्रयोग करना चाहिए। और आने वाले समय में हम ऐसी स्थिति ना देख पाएँ जो अब स्थानीय निकाय के चुनाव में गुड़गांव में हुई। हमारे बगल में ही मानेसर, जहाँ हालांकि जहाँ ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है वहाँ मृत प्रतिशत बहुत अच्छा रहा और बनिस्बत गुड़गांव के बहुत, बिल्कुल अच्छा तो नहीं माना जा सकता, लेकिन हाँ गुड़गांव से बहुत बेहतर था, नॉर्मल था। तो मेरा मानना ये है कि आगे सभी को ध्यान देना होगा, लोगों को भी, मतदाताओं को भी जागरूक होना होगा, ऐसी स्थिति ना आए। क्योंकि अगर वोट प्रतिशत कम होगा तो हमारे विकास के कार्य भी उसी हिसाब से वेरी करेंगे। आज के लिए इतना ही। बिल्कुल सटीक न्यूज़ में आपका धन्यवाद।